सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है गिवन टू इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर है, उन दोनों इंटीजर के बीच में आप एक रिलेशन बना सकते हैं और वो जो कोरिलेशन बनेगा वो दो इंटीजर a और b के बीच में जो रिलेशन बनेगा उससे आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि आपके दो यूनिक नंबर और निकल के आएंगे q और r। और यहाँ पर r की उन्होंने कंडीशन दे दिया। अगर देखें हम इसको तो ये बिल्कुल बेसिक डिवीजन है हमारा कि हम अगर a नंबर को b से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आता है और साथ में सॉल्व करते हैं तो एक रिमाइंडर बन के आता है। और वो जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा रहता है और उसकी वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी रहती है या 0 भी हो सकता है। तो यही हमारा यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बताता है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख के देख सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर नंबर है 15,6। 15 और 6 को रिलेट करके देखिए तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 कैन बी रिटन एज 6 × 2 + 3। मतलब 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 6 + 3। और साथ में अगर कोई पूछे कि भाई 20 और 4 का रिलेशन बताओ तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 20 = 4 × 5 + 0। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 है। इसको अगर आप वेरीफाई करके देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 3 की वैल्यू लेस देन कितना है, 6 से तो छोटा ही है। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। इस तरीके से यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है कि ये 0 तो 4 से छोटा ही होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ सोची जाती है कि यहाँ पर ये a बड़ा होगा b छोटा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। सपोज कोई आपसे ये कहता है कि 15 और 6 के बीच में रिलेशन बताओ तो इस तरीके से भी आप रिलेशन बता सकते थे कि यहाँ पर हम 6 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15 × 0 + 6, क्योंकि ये इस पूरे लेमा को सेटिस्फाई तो कर रहा है। कहीं पर उन्होंने ये तो कहा नहीं है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b और गिवन दैट a इज़ ग्रेटर देन b, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। और साथ में जो कंडीशन है रिमाइंडर कितना है 6 है, यहाँ पर डिवाइजर कितना है 15 है, तो 6 की वैल्यू ऑलरेडी 15 से छोटी है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो इस चीज़ को भी, ये जो इक्वेशन है ये भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमने कहा कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। हमने कहा कि भाई इन नेचुरल नंबर्स को एक काम करो, इन सब को कंबाइन करके सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। मल्टीपल ऑफ 3 इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो कि 3 के मल्टीपल में अगर हम डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर को तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि हम एक काम करें कि हर एक नंबर को लिखें फिर उसको प्रेजेंट करके देखें कि अच्छा ये हो गया हमारा 3 मल्टीपल ऑफ 3 + 1 के फॉर्म में, यहाँ पर ये हो गया 3 मल्टीपल ऑफ 3 + 2 के फॉर्म में, फिर यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 + 0। फिर इसी तरीके से जब हम पैटर्न बना के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि या तो कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 + 0 के फॉर्म में आता है, या तो मल्टीपल ऑफ 3 + 1 के फॉर्म में, या मल्टीपल ऑफ 3 + 2 के फॉर्म में। इसके अलावा कोई और तीसरा टाइप का, कोई और चौथा टाइप का नंबर पॉसिबल ही नहीं है। मैं गलती से तीसरा बोल रहा था, चौथा नंबर बोला जाएगा। तो कोई और फोर्थ नंबर पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ 3 ही टाइप के नंबर्स आपको नेचुरल नंबर्स मिलेंगे अगर आप मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो। अब इसी चीज़ को अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से देखते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि भाई कोई भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर हमारे पास एक नेचुरल नंबर है n, इसको मुझे मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में देखना है, मतलब n को 3 से रिलेट करना है। यही तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि भाई कोई भी दो नंबर को आप रिलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कि n को हम लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल, मतलब 3 × q + r, और r की कंडीशन क्या है, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। अगर हर पॉसिबल r की वैल्यू के लिए आप इस नंबर को लिख कर देखें तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो हमें पता चलेगा कि n की वैल्यू आएगी या तो 3q + 0, या तो n की वैल्यू आएगी 3q + 1, या तो n की वैल्यू आएगी 3q + 2। इस तरीके से तो मतलब या तो हमारा जो नेचुरल नंबर है या तो इस टाइप का होगा, या इस टाइप का होगा, या इस टाइप का होगा। इनमें से, इन तीनों में से किसी एक टाइप का होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और टाइप का नहीं होगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी वही चीज़ हमें बताती है जो हम एक तरीके से पूरा सॉल्व करके जो पूरा मेथड बना के निकालते हैं, जो पैटर्न फॉलो करते हैं कि कितना पैटर्न बन के आएगा, उसी चीज़ को हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी देख पाते थे। तो यही रीज़न था कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो हम क्लबिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम किसी भी एक नंबर को दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हैं,
इसका एक बहुत ज़्यादा बढ़िया यूज़ है, आगे जाकर आपको पता चलेगा इसका एक बिल्कुल बेसिक यूज़ मैं आपको कुछ एग्जांपल से भी बता देता हूँ। ऑल्दो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 3 का ही मल्टीपल हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पूछे कि भाई नेचुरल नंबर 4 के मल्टीपल के फॉर्म में बताओ, तो आपको बस यही करना है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इसको आप लिख दीजिए n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। और अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेकर 4 तक के बीच में, लेकिन 4 नहीं हो सकती। तो हमें पता चल गया कि r 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर या तो 4q, या तो 4q प्लस 1, या 4q प्लस 2, या 4q प्लस 3, इन्हीं 4 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने 0 इसलिए लिखा क्योंकि आप 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसको हम क्वेश्चन से स्टडी करते हैं कि ये जो फॉर्म्स निकल रही हैं इनका फ़ायदा क्या है, इनको हम यूटिलाइज कहाँ पर करेंगे, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देखिए यहाँ पर दिया गया है, कैन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 2। क्या हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं 3m प्लस 2 के फॉर्म में? तो चलिए करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, नंबर को 3 से रिलेट किया कि किसी भी एक नंबर को अगर 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होता तो हम किस तरीके से लिखते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि भाई नंबर 3q हो सकता है, या तो वो नंबर 3q प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है, या तो वो नंबर 3q प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है। ये अभी हमने लास्ट केस में देखा ही था कि 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अगर हमारे पास नंबर 3q के फॉर्म में होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके देखा तो हमने ये देखा कि n स्क्वायर कितना आएगा, 9q स्क्वायर। अब 9 अगर मैं इसमें 3 कॉमन लेता हूँ तो ये कितना बचा, 3q स्क्वायर। अब हम इसको हम किसी एक नंबर से रिप्लेस कर देते हैं m से, तो यहाँ पर ये हो गया 3m, या 3m की जगह अगर आप लिखना चाहे k भी लिख सकते थे, वैसे खैर यहाँ पर 3m ही रहने दो। तो आपको ये चीज़ पता चली कि किसी भी एक नंबर का जो स्क्वायर है अगर 3q के फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 3m। लेकिन ये तो हमने पहली कंडीशन देखी है, बाकी दोनों कंडीशनों को भी तो देखना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, इसी के साथ साथ हम दूसरी कंडीशन को भी स्टडी करते हैं कि अगर n की वैल्यू 3q प्लस 1 के फॉर्म में होती तो उसका स्क्वायर क्या होता। n स्क्वायर कितना होता, दोनों तरफ आप स्क्वायर करके देख लीजिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर में अब इसका जैसे आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर किस तरीके से ओपन करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, तो वहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका फॉर्मूला। तो इस a की जगह 3q लगाइए और यहाँ पर b की जगह 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3q इंटू 1। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये हो गया 1, प्लस यहाँ पर ये कितना हो गया 6q। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इसमें तो आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो 1 को आप साइड में रख दीजिए, तो बचा कितना 9q स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया 6q प्लस 1। तो अगर आप इस पूरे पोर्शन में 3 कॉमन लेते हैं तो ये कितना आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और इसको हम किसी और नंबर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं कि ये हमारा नंबर हो जाएगा m। तो ये हो गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तो ये इस टाइप के फॉर्म में आया। तो आपने देखा कि एक हमारा ये टाइप का फॉर्म बना, एक हमारा इस टाइप का फॉर्म बना। तो एक नंबर का स्क्वायर या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही बन सकता है, 3m के फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन अभी हमने थर्ड केस नहीं डिस्कस किया है, थर्ड केस भी डिस्कस करके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ़ n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होता तो इसका स्क्वायर कितना होता, दोनों तरफ स्क्वायर करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये कितना हो गया 2 इंटू 3q इंटू 2। ये मैंने पूरा जो 3q का स्क्वायर था ये पूरा ओपन करके डायरेक्टली लिख दिया मैंने, यहाँ पर 3q स्क्वायर फिर 9q स्क्वायर ऐसा नहीं लिखा है, सीधा लिख दिया मैंने। सो यहाँ पर ये 9q स्क्वायर हो गया प्लस ये 4 हो गया प्लस ये कितना आएगा 4 3 12q, तो यहाँ पर ये आया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसके अंदर देखिए, अगर मुझे यहाँ पर 3 का मल्टीपल बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, 4 में भी क्या है कि आपको 3 का मल्टीपल अगर बनाना है तो 4 में से भी आप 3 निकाल सकते हैं, तो बचेगा कितना, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई थिंक ये वीडियो में आएगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं n स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ले लिया
9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इस पूरे पोर्शन में आपको 3 कॉमन लेना है। जैसे आप 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और यहाँ पर ये हो गया 1। तो आप देखते हैं कि इस पूरे पोर्शन को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ m से, तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 3m प्लस 1। तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो स्क्वायर है वो भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया, ये वाला स्क्वायर भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया, और ये वाला जो स्क्वायर था वो 3m के फॉर्म में आया। तो आप तीनों को अगर क्लब करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है या तो वो 3m के फॉर्म में आता है या तो वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, लेकिन कभी भी 3m प्लस 2 के फॉर्म में कभी नहीं आता है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप खुद चेक करके देख लीजिए, अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आप देखिए ये कितना है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आ रहा है, यहाँ पर ये 3 इंटू 0 प्लस 1 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में, ये 3m के फॉर्म में 3 इंटू 3, और ये कितना आ रहा है 3 इंटू 5 प्लस 1, ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में, लेकिन कोई भी नंबर 3m प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आएगा। अब यही इसका एप्लीकेशन है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर कोई पूछता है कि n का स्क्वायर बताइए कि इस फॉर्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, अगर आपके पास ये लेमा नहीं होता, बिना लेमा के आप सॉल्व करते, तो आपको करना क्या पड़ता, हर नंबर का स्क्वायर करके आप उसमें पैटर्न चेक करने की कोशिश करते, वो काफ़ी लेंदी वे हो जाता। यहाँ पर एटलीस्ट आपको ये पता है ना कि ये 3 पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं, उनका स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे कि किस टाइप का फॉर्म बनेगा, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इसके एप्लीकेशन थे। अब इसी के एप्लीकेशन से हम कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, उन सबको भी डिस्कस करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। ये आपका कई बार क्वेश्चन आता है, कई जगहों पे क्वेश्चन मेंशन किया गया, इनफैक्ट आई थिंक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है। अब देखिए इसमें ना इसके 2 टाइप के आंसर हो सकते हैं। एक हो सकता है कि अगर कोई भी इंसान इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, यहाँ पर क्या कहा गया है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एक इंटीजर ले लेते हैं n, दूसरा इंटीजर क्या होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो अगला वाला इंटीजर होगा n प्लस 1। अब उसने कहा है कि भाई दोनों का प्रोडक्ट जो है वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। मतलब ये क्या है कि ये n इंटू n प्लस 1 एक इवन नंबर होना चाहिए, ये शो करना है, ये शो करना है हमें, ठीक है, ये पार्ट हमें बताना है कि ये शो करना है कि ये इवन होगा। अब आप बताइए, इसमें यहाँ पर लिखा तो नहीं है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप बताइए। अगर नहीं बताया गया है तो आप सिंपल तरीके से ऐसा बता सकते हैं कि भाई एक नंबर हमारे पास ऑड है, सपोज मान लेते हैं कि ये नंबर ऑड है, अगर ये नंबर ऑड है तो इसका अगला वाला नंबर क्या होगा, इवन होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, और ऑड और इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इवन होगा, ठीक है। लेकिन चलिए मान के चल लेते हैं कि ऐसा केस नहीं हुआ, मान लेते हैं कि हमारे पास n और n प्लस 1, यहाँ पर ये नंबर था हमारा इवन, जैसे हमने पहला ऑड लिया था ना, हमने इस बार ले लिया ये इवन, तो इसका अगला वाला नंबर क्या होगा ऑड, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, वो भी इवन होगा। तो हमें पता चल रहा है कि कोई सा भी केस बन के रहा है, दोनों का जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा इवन रहेगा, ये तो हमें यहीं से पता चल रहा है। लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाए ना कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप बताओ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपसे यही पूछा जाएगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप सॉल्व करके बताइए कि कितना आंसर आएगा, कि ये प्रोडक्ट जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाय 2 है, ये आपको शो करके बताना है यूक्लिड से। तो आप क्या करिए कि यहाँ पर पहले नंबर्स हमने ले लिए कंसेक्यूटिव नंबर्स, फिर हम नंबर को n को रिलेट करते हैं 2 से, तो n की वैल्यू जो 2 से रिलेट होगी वो किस तरीके से आएगी, n इस तरीके से आएगा 2q प्लस r के फॉर्म में, और r की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से छोटी होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब n को हम लिख सकते हैं 2q के फॉर्म में, 2q प्लस 0 मतलब 2q होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये 2q प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि हम 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में ही किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास इफ n इज इक्वल टू 2q दिया गया है, पहले हम इससे चेक करते हैं, अगर n की वैल्यू 2q है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट नंबर्स का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये 2q हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2q प्लस 1। अब आप इसमें देखिए कि आप यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा q इंटू 2q प्लस 1
इसको हम बोल सकते हैं कि ये m हो गया हमारा, तो 2m। मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो 2m के फॉर्म में आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 2, और इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बनना है। इसका मतलब ये है कि इस केस में तो हमें पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाय 2 है। मतलब अगर n इजिकल टू 2q है तो हमारे पास ये पार्ट जो होगा वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, डिविजिबल बाय 2, ये आंसर आ गया। लेकिन ये तो पहला केस हुआ, दूसरा केस भी तो बनाना पड़ेगा हमें। अब आप दूसरा केस बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, अगर n की वैल्यू 2q प्लस 1 है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि 2q प्लस 1, क्योंकि आपने पहला जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए पहला जो नंबर है n है, तो वो n कितना होगा 2q प्लस 1, और n प्लस 1 कितना होगा, वो हो जाएगा 2q प्लस 1 प्लस 1। तो यहां पर आप देखेंगे कि n इंटू n प्लस 1 जो हम कर रहे थे उसमें अब पहली वैल्यू है 2q प्लस 1, और उसके बाद वाली जो दूसरी वैल्यू है उसमें बस n की जगह आप ये अप्लाई करिए, फिर प्लस 1 तो हम कर ही देंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये आ गया 2q प्लस 1, और इसमें आप देखेंगे तो ये 2q प्लस 2 आ गया। आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q प्लस 1, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये बचेगा q प्लस 1। तो अल्टीमेटली मैं इस 2 को इधर लिख देता हूँ, तो ये कितना बचा, ये हो गया 2q प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 1। और इसको भी हम बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, इसको हम m से रिप्लेस कर देते हैं, तो 2m हो गया ये। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर भी प्रोडक्ट 2m के फॉर्म में आया है, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल बाय 2 है। तो आपने ये देखा कि कोई सा भी केस हो, चाहे फिर ये वाला केस हो चाहे फिर ये वाला केस हो, क्योंकि 2 ही केस पॉसिबल हैं, और दोनों ही केस के लिए हमने जब सॉल्व करके देखा तो नंबर डिविजिबल बाय 2 के फॉर्म में ही आ रहा था। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कैसे अप्लाई करेंगे, और हमने ये भी देख लिया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम किस तरीके से कोई से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।